मौजूद हैं जिला अलीगढ़ के गांव छोटी बल्लभ में। नरेश सिंचनवार का नाम बड़े फक्र के साथ लिया जाता है। अब हम 77 साल पूरे कर चुके हैं। आजादी के 77 साल पूरे होने के बाद लगातार 15 अगस्त को लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी के पीछे तमाम वीर सपूत है जिनके द्वारा अपने प्राण को न्योछावर कर दिया गया। आज नरेश सिंचनवार का ये वो घर है जहां पर हम मौजूद हैं। उनके पारिवारिक जन अंदर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नरेश सिंचनवार के द्वारा पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छोड़ा दिए थे, जिसके बाद वो शहीद हो गए। नरेश सिंचनवार के बारे में तमाम जो गाथा है वो बताई जाती है। नरेश सिंचनवार का नाम बड़े फक्र के साथ लिया जाता है। जिला अलीगढ़ के छोटी बल्लभ के वो रहने वाले थे। उनके बुजुर्ग माता पिता आज गांव में अकेले हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या नाम है उनका क्या नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, अमर शहीद कारगिल युद्ध के सबसे अहम सिपाही नरेश सिंह सिंचनवार जो कि छोटी बल्लभ के रहने वाले थे। बाबा, क्या नाम है आपका और कब शहीद हुए थे नरेश सिंचनवार? 12 जून सन 99 को शहीद हुए थे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। माता का नाम रूपवती है। बाबा, शहीद हुए थे नरेश सिंह जो है, तो जिस तरह से बताया जाता है तमाम जो उनके द्वारा पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ाए थे, तो क्या सूचना आपको मिली? 30 मई को सूचना मिली हमें, तो शाम को कर्नल राजवीर सिंह आए थे वहाँ से अलीगढ़ आगरा से। उन्होंने बताई क्या बताया था उन्होंने? कि अब नरेश आपको नहीं प्राप्त मिलेगा, पाकिस्तानियों ने उनको कैद कर लिया है। जी जी। तो फिर इनका जो शव था वो कब यहाँ गांव में पहुंचा? 12 जून सन 99 को दाह संस्कार हो। 11 जून को 8 बजे आए वैदिक विद्यालय में। रात को 11 तारीख को जी 12 को दाह संस्कार भयो। तो जिस तरह से शहीद हुए थे नरेश सिंचनवार, सरकार से क्या आपको मदद मिली? क्योंकि 77 साल आजादी के हम पूरे कर चुके हैं। तो सहायता ना मिली, केवल लड़की की शादी के लिए 3 लाख रुपए मिले थे केवल, और कुछ नहीं मिला। हम तो ऐसे कैसे ही। तो कैसे परिवार का गुजारा होता है? आप कौन कौन रहता है घर में? हम दोनों ही रहते हैं बस। 5000 रुपया महीना मिल रहा है बात गवर्नमेंट से, केवल कौन से गुजारा है। हम काम हम पहुँचना से कुछ फौज कुछ इतना को ऐसे बैठे खा रहे, बस सिर्फ 5000 महीना मिलती है। बस। आपके बेटे ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए देश की माटी की रक्षा करते हुए। तो सरकार ने किसी भी तरह की योजना का कोई लाभ दिया हो आपको? कोई लाभ नहीं दिया, कोई लाभ नहीं दिया, कोई सहायता प्राप्त ना हुई। सैनिकों के लिए तमाम जो बातें कही जाती हैं, जबकि तमाम जो सैनिक जो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको क्या उम्मीद थी? और जीवन में सहारा कुछ ना था। अब कोई उम्मीद ही ना हमें। तो 25 साल पूरे है गए। आज 25 साल और 2 महीना 2 दिन है गए। आज 2 दिन 15 को 3 दिन है जाएंगे कल। 25 साल 2 महीना 3 दिन है जाएंगे कल 15 अगस्त को। 25 साल 2 महीना 3 दिन। 25 साल 2 महीने 3 दिन गुजर गए। तो कैसे आपने ये सारे पल गुजारे? सब लिखे धरे हमारे लिख के रखे। 25 साल 12 जून 99 थे, अब तक जो है 25 साल 2 दिन 2 महीना 3 दिन है गए। बिना बच्चों के आप यहाँ रह रहे हैं, तो मजबूरी है सामने हमारे। जीवन यापन कर रहे हैं वो से। शहीदों के लिए तमाम चीजें कही जाती थी, क्या हो पाई? कोई ना हो, कुछ ना है। हम तो छोटी सब छोटी घोषणा है, कुछ साबित है और कुछ ना है। हम बताए ऐसे ही धर्मवीर सिंह लड़का हो तो घोड़ाते वो लिखे रह जाते, तो कुछ नहीं आयु बाबू। जुलाई को 26 जुलाई को शहीद दिवस मनाया हो कि 26 जुलाई को विजय प्राप्त करी ना भारत ने पाकिस्तान पर। तो यहाँ पर कार्यक्रम भाई फौजी आए अलीगढ़ से, उन कार्यक्रम आप करियो पाना। केवल हम तो एक लोई सी दे जाता, सम्मान कर जाता, केवल सब चले जाता।
आर्थिक मदद सरकार से अभी तक नहीं हो पाई है आप लोगों को? कुछ ना भाई, केवल कोई 5,000 रुपया है, 3 लाख रुपया लड़की की शादी का मुख्यमंत्री जी देंगे, बस वो ही है। इसके बाद में कुछ ना है, कुछ किस ना तरह है। की परेशानी आती है परिवार चलाने में? अब परेशान यही हो तो इतना है, कोई कोई करवैया धरवैया इतना है, 2 महीना तो हम रोटी मांग के खाएंगे वो, जो कि ये बीमार है कि 2 महीना में आई है, मैं अपने ऐसे में छोई के ना चलो, हम पे एक लड़की बस, तो अपना यूं ही गुजर कर रहे हैं, कोई जीवन को सहारा ना। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? और क्या है, और चाहते चाहते हो तो कहा है, फिर भी क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद ना हो तो सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? कोई उम्मीद सरकार से कोई उम्मीद आती ना है, करेगा पराधीन है, सपने सुख नहीं, पराधीन है ना, उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी इसलिए उम्मीद नहीं कर रहे ना कोई कुछ हो, कोई साधन मिले नहीं ना है, कहते राशन तो मिलते ही ना है, जो गवर्नमेंट राशन बांट रही है, डीलर गो ना दे, क्या कह देते हैं? राशन कार्ड खत्म होगा, कुछ ना है, कैसे कोई बूझ ना हमारी, जी अम्मा। कोई बूझ ना कहूँ, अब तो बस वैसे ही, एक साल है जी सब बंद है वैसे 2-4 साल में हम रम देंगे, यूं दुख पाए कोई के। बेटा शहीद हो गया देश के लिए, सरकार ने कुछ नहीं किया आपके लिए? कुछ नहीं किया हमको कुछ ना किया। 5,000 रुपये महीना, कुछ 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो 10 अक्टूबर में आए, और अक्टूबर से अभी तक बनाए, अब सैनिक बोर्ड से मिलते वो अब ना आए, अक्टूबर से अब तक पैसे भी नहीं आए ना, अब आएगी फिर से जैसे सैनिक बोर्ड आए खबर देंगे हम पे, जब जाऊंगा मैंने आती वैसे ही। हाँ तो मरे को पेड़ देख रहे हैं जाओ, हाँ शांति दी के तो ना है। तो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे ने देश की रक्षा करते हुए अपने खुद शहीद हो गए, लेकिन सरकार क्यों? कोई ना देख रही, कोई ध्यान ही ना करना। जी अम्मा। हमको कोई हम ना काऊ ने हमको कोई रक्षा करी, ना हम राम काऊ ने हम देखे जग के, सरकार ने कोई हमारे संग में कोई कुछ ना करे, कुछ ना करे। हम लगी सब सुविधा है, पेट्रोल पंप भाई चला रहा तरली पे, सब कोई तनख्वाह मिल रही, कोई पेंशन मिल रही, सब कोई को हमारा कुछ ना है, हमारा कुछ ना है। आप ऐसे तंगी हालत में जूझ रहे हैं, तमाम परेशानियां आप लोगों को उठानी पड़ रही हैं, तो क्या करें, मजबूरी जीवन काटना पड़ रहा, समय आ जाए जब मरेंगे। हाँ तो पेड़ देख रहे हैं, और का दिन जाते जाए। क्या वो किस्सा बताया था जब बेटे आपके शहीद हुए थे, नरेश कालिया, ये सारी चीजें क्या थी? सौरभ कालिया हिमाचल प्रदेश को, 4 राजस्थान के, ये 6 जो पाकिस्तान में हिरासत में ले लाए, 15 मई को लाए हिरासत में, और 8 जून को सऊदी पे सीमा पे, 12 जून को संस्कार हुई। कुछ कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए? कहा था कुछ ना, कोई उम्मीद करेंगे कुछ, अगर कोई मांग करेंगे सरकार से? ना कर रहे थे कुछ, कोई मांग ना कर रहे हो, क्यों पूरी नहीं हो पाएंगे? ना अभी तक कोई मदद ना आई, तो वो कहा होगी 25 साल है गए, अब तक कहा ना दे झक्के देखे, तो अब कोई कहा देखे हो बताओ, अब तक कहा ना झक्के देखे, तो अब कोई कहा देखे हो, हम मरे भी जा रहे हो। जी बिल्कुल, तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, ये शहीद कारगिल शहीद दिवस के जो योद्धा थे नरेश सिंह सिनवार, जो 12 जून 1999 को शहीद हुए थे। ये वो परिवारीजन हैं, इनके माता पिता हैं शहीद के, जो लगातार साफ तौर से बताते हुए नजर आ रहे हैं अब तक सरकार के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई, जबकि
सीमा पर तैनात इनके बेटे के द्वारा अपने बलिदान दिया गया, अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा के लिए दे दी गई। लेकिन आज ये बुजुर्ग माता पिता पूरे तरीके से गमगीन नजर आ रहे। वजह भी है, वजह ये है जो इन्हें मासिक 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है उनसे इनके गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन अक्टूबर से अब तक ये मदद भी इनको नहीं मिल रही है, जिसको लेकर पूरे तरीके से ये गमगीन नजर आ रहे हैं। ये वो नजारा है नरेश सिंचनवार के। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है इन्हें बरकरार हैं, जो सहायता है वो मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है नरेश सिंह सिंचनवार के परिवारीजनों को जो मदद कायदे में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अकेले दोनों बुजुर्ग माता पिता हैं, अब तक वो सारी चीजें इनको नहीं मिल पाई हैं। अभी हमारी नरेश सिंह सिंचनवार के परिवारीजनों से बात हुई। परिवार में सिर्फ माता पिता घर में मौजूद है। सरकार के द्वारा 5,000 रुपये महीना दिए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर से अब तक वो पैसे भी नहीं आए, जिसके चलते परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। यानी कि माता पिता बेबस नजर आ रहे हैं, अपने आप खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आखिर कब हमारे प्राण निकले। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है नरेश सिंचनवार ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन आज भी उनके माता पिता परेशान नजर आ रहे हैं। परिवारिक जनों में उनके चाचा के बेटे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं ताऊ जी का लड़का हूँ। ताऊ जी के लड़के? हाँ हाँ। तो मेरे चाचा जी को चाची जी को कोई सहायता नहीं मिल रही है। इनको 5,000 रुपये मिलते हैं। 5,000 रुपये से क्या होता है? और इनको सरकार की तरफ से और इनको सहायता मिलनी चाहिए। किस तरीके से परिवार का पालन पोषण करती है? अब ऐसे ही है, चल रहा है, धक्का ढेरी चल रहा है। इनके पास कोई रहता नहीं है। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई। जो सरकार से मदद मिली थी उसको कौन ले गया? उसको तो भाभी जी ही लेके चली गई। पेट्रोल पंप मिला था, अतरौली पे है वो, जबकि वो पेट्रोल पंप यहाँ बनना चाहिए था। भाई यहाँ शहीद हुआ है, गांव यहाँ है, परिवार यहाँ है, इलाका ये है, तो पेट्रोल पंप वहाँ जाने का क्या मतलब था? पेट्रोल पंप को यहाँ बनना चाहिए था ना। कौन सी भाभी जी ले गए? कल्पना जी। कौन है? भाभी जी हैं हमारी, शहीद नरेश के घर से। अच्छा, उनकी घरवाली? घरवाली हैं। क्या माहौल है गांव का? गांव का हाल तो आप देख ही रहे हो। गांव का हाल ठीक नहीं है। गली खरंजे सब बेकार पड़े हुए हैं। ना कोई लाइट की व्यवस्था है बढ़िया। 77 साल पूरे हो गए आजादी के, क्या लग रहा है? आजादी के 77 साल बेशक हो गए साहब, हमारा गांव तो आज भी आजाद सा नहीं लगता है कि हमारा गांव आजाद हो चुका है। और जैसे भाई जैसे हमारा शहीद हुआ है, उस गांव से हमारे गांव को सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, चाक चौबंद। क्या माजरा था जो यहाँ जो शहीद का शब्द आया था? यहाँ पर बहुत तगड़ी भीड़ थी। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे यहाँ, कल्याण सिंह जी थे उस टाइम पे, और वो आकर के वायदा तो करके गए थे कि यहाँ पर सब कुछ होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या होना चाहिए? यही है, गांव में लाइट पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क बढ़िया होनी चाहिए, और यहाँ पर पार्क सार्क ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है शहीद के नाम से जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में क्या हुआ था उस दौरान, क्या बताया जाता? ये 1 महीने ये अपनी चौकी को देखने के लिए गए थे। 6 जवान थे सौरभ कालिया के नेतृत्व में। तो ये 3 दिन से अपनी गश्त पर चले हुए थे। तो जब 3 दिन पूरे होते हुए उनका बैलेंस जब खराब हुआ था, कैप्टन साहब ने बोला था कि भाई नरेश सिंह अब वापस चलो यहाँ से, और हमारे ये मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं। कि वो बोले कि जब सर हम 3 दिन से जब चल रहे हैं, थोड़ी सी दूर की बात और है, और देख लेते हैं। तो पाकिस्तानी ऊपर घात लगा कर बैठे हुए थे। तो ये चोटी पर चढ़ रहे थे, वो ऊपर बैठे हुए थे। तो इनको 6 के 6 को पकड़ लिया था उन लोगों ने। 11 मई को पकड़े थे, 12 जून को दिए थे। 1 महीने में अंग भंग करके दिया था इन लोगों को। बहुत यातनाएं दी थी। जिस परिवार का बेटा शहीद हो गया हो, अंग भंग हो गए हो, वो परिवार आज भी मजबूर है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि अब क्या बताएं, आप देख ही रहे हो, मजबूर तो है ही हैं। क्या मिलना, कोई मदद मिलनी चाहिए? मदद तो मिलनी चाहिए, पूरी मदद मिलनी चाहिए। शहीद गांव है, और शहीद गांव को तो बढ़िया व्यवस्था मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये शहीद नरेश सिंचनवार के परिवारीजनों में से हैं जिनसे हमारी बात हुई। ताऊ जी के बेटे हैं ये उनके। लेकिन अगर उनके माता पिता की बात कही जाए तो वो आज भी बेबस हैं। आज भी
सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। अब देखना होगा सरकार के द्वारा शहीद सिनसिनवार के माता पिता को कोई मदद दी जाएगी या फिर नहीं। 77 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये गांव पूरे तरीके से बेबस नजर आ रहा है, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा इस गांव के कायाकल्प की बात की थी, लेकिन आज भी ये गांव बिजली से लेकर और सड़कों तक के लिए तरस रहा है। गांव में विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं है, सड़कों के हालात खस्ता हैं, जिनको लेकर तमाम जो लोग हैं सरकार से मदद की आस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।